शीर्षक संकट में साथ, एकता की जीत। एक बहुत ही विशाल और घना जंगल था। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ और रंग बिरंगे फूल खिले रहते थे। इसी जंगल के बीचों बीच एक बहुत पुराना और फैला हुआ बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर कबूतरों का एक बहुत बड़ा झुंड रहा करता था। उन कबूतरों का राजा एक बूढ़ा सफेद कबूतर था। वह राजा बहुत ही बुद्धिमान और अनुभवी था। वह हमेशा युवा कबूतरों को अनुशासन में रहना और बड़ों की बात मानना सिखाता था। वह अक्सर कहता था, सावधानी ही जीवन की सबसे बड़ी सुरक्षा है। एक सुबह आसमान में सूरज की पहली किरण के साथ ही सारा झुंड भोजन की तलाश में उड़ने लगा। वे बहुत दूर तक उड़ते रहे, लेकिन उन्हें कहीं भी दाना नहीं मिला। सभी कबूतर भूख से बेहाल होने लगे थे। तभी एक युवा कबूतर की नजर नीचे एक सुनसान मैदान पर पड़ी। वहां ढेर सारे सुनहरे और साफ चावल के दाने बिखरे हुए थे। दाने देखते ही सभी कबूतरों के मुंह में पानी आ गया। वे तुरंत नीचे उतरना चाहते थे, लेकिन बूढ़े राजा ने उन्हें रोका और कहा, ठहरो दोस्तों, इस निर्जन जंगल में इतने सारे दाने कहां से आए? मुझे इसमें किसी शिकारी की चाल लगती है। बिना सोचे समझे नीचे उतरना जानलेवा हो सकता है। युवा कबूतरों को बहुत तेज भूख लगी थी। उन्हें लगा कि बूढ़ा राजा बेवजह डर रहा है। एक युवा कबूतर बोला, महाराज, आप तो हर बात में खतरा देखते हैं। अगर हम ऐसे डरेंगे तो भूखे मर जाएंगे। बाकी कबूतरों ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई। राजा के मना करने के बावजूद पूरा झुंड एक साथ नीचे उतर गया और बड़े चाव से दाने चुगने लगा। बूढ़े राजा ने जब देखा कि उसका परिवार नीचे जा रहा है, तो वह उन्हें अकेला नहीं छोड़ सका और वह भी नीचे उतर गया। अभी कबूतरों ने कुछ ही दाने खाए थे कि अचानक ऊपर से एक बहुत बड़ा और भारी जाल उन पर गिर गया। शिकारी ने पास की झाड़ियों में छिपकर जाल बिछाया हुआ था। देखते ही देखते सभी कबूतर उस जाल में फंस गए। शिकारी अपनी जीत देखकर खुशी खुशी जाल की ओर बढ़ने लगा। जाल के अंदर कबूतर बुरी तरह घबराने लगे। हर कबूतर अपनी जान बचाने के लिए अलग अलग दिशा में पंख फड़फड़ा रहा था, जिससे जाल और भी उलझता जा रहा था। सबकी आंखों में मौत का डर साफ दिख रहा था। शिकारी को पास आता देख बूढ़े राजा ने धैर्य नहीं खोया। उसने जोर से चिल्लाकर कहा, शांत हो जाओ। अगर तुम अलग अलग ताकत लगाओगे तो मारे जाओगे। शिकारी की ताकत से बड़ी हमारी एकता है। मेरी बात ध्यान से सुनो। हम सब अपनी पूरी शक्ति एक साथ लगाएंगे। जैसे ही मैं 3 बोलूंगा, तुम सबको एक साथ पूरी ताकत लगाकर ऊपर की ओर उड़ना है। याद रखना, हमें जाल के साथ ही उड़ना होगा। शिकारी बस जाल पकड़ने ही वाला था कि राजा ने दहाड़ लगाई। 1, 2 और 3। एक ही पल में चमत्कार हो गया। सभी कबूतरों ने अपनी पूरी जान लगाकर एक साथ पंख फड़फड़ाए। शिकारी की आंखों के सामने पूरा जाल जमीन से उखड़ गया और कबूतरों के साथ आसमान में उड़ने लगा। शिकारी हक्का बक्का रह गया। वह जाल के पीछे भागा, चिल्लाया, पर कबूतर एकता की शक्ति से बहुत ऊंचे उड़ चुके थे। शिकारी थककर बैठ गया और अपनी हार मान ली। हवा में उड़ते हुए राजा ने झुंड को दिशा दिखाई। वह उन्हें अपने एक पुराने और वफादार मित्र हिरण्यक नाम के चूहे के पास ले गया। पहाड़ी के पास पहुंचकर सब नीचे उतरे। चूहे ने जब अपने दोस्त को मुसीबत में देखा, तो वह तुरंत अपने बिल से बाहर आया। उसने अपने तेज दांतों से जाल के धागों को कुतरना शुरू किया। थोड़ी ही देर में जाल के टुकड़े टुकड़े हो गए और सभी कबूतर आजाद हो गए। सभी युवा कबूतरों ने अपने राजा से माफी मांगी और उनकी बुद्धिमानी का सम्मान किया। उस दिन उन्होंने सीखा कि मिलकर रहने में ही असली सुरक्षा है। कहानी की सीख, अकेली उंगली कमजोर होती है, पर मुट्ठी में ही असली ताकत होती है।